हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टेट आपका 12 जुलाई को कंडक्ट होगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या डेट्स पोस्टपोन हो जाएगी, क्या डेट्स आगे बढ़ जाएंगी एग्जामिनेशन की खराब मौसम के चलते। तो अभी बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। तो अभी वही डेट्स हैं, 12 तारीख को ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अगर डेट्स आगे बढ़ती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन इसके चांस बहुत ज़्यादा कम है। आपकी एग्जामिनेशन निर्धारित तिथि को ही एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे, जेबीटी टैट के और शास्त्री टैट के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी? जो ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आत्मनिरीक्षण विधि जो है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। और जो डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है, लेकिन जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव भी रहती है और क्वांटिटेटिव भी रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? देखिए, जो मानसिक आयु की अवधारणा है, मेंटल एज का कंसेप्ट है, ये दिया है अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने इंट्रोड्यूस किया था मेंटल एज का कंसेप्ट। इसके अलावा अल्फ्रेड बिने ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था फ्रांस में सन 1904 में। 1904 में अल्फ्रेड बिने ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डेवलप किया था। बाकी ऑप्शन में स्टर्न दिया गया है। स्टर्न ने जो टर्म है आईक्यू, इसके बारे में बताया था। ओके, स्टर्न ने। लेकिन टर्मन ने जो आईक्यू का फॉर्मूला है, आईक्यू का फॉर्मूला टर्मन ने ड्राइव किया था। ओके, फॉर्मूला आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट। व्यक्तिगत भिन्नताएं पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। अनुवांशिकता, हेरिडिटी और हेरिडिटी पर निर्भर करती है, अनुवांशिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन? देखिए, आई, कान जो है, हियरिंग, टच स्पर्श करना, ये आपकी सेंसरी ऑर्गन है। ओके, लेकिन जो मेमोरी है, स्मृति है, ये सेंसरी ऑर्गन नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के लिए जो जैविक कारक हैं महत्वपूर्ण होते हैं, नेसेसरी हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, लर्निंग मैटर करती है, ये तीनों ही चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस, लर्निंग, ये मैटर करते हैं, नेसेसरी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन होगा करेक्ट डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन। जो मेंटली, मानसिक रूप से व्यक्ति जो स्वस्थ होता है बिल्कुल, वो वास्तविकता में रहता है, रियलिटी में जीता है वो। ओके, वो किसी ड्रीम लैंड में नहीं होता, वो किसी कल्पना के अलग ही दुनिया में नहीं खोया रहता। ओके, जो मेंटली बिल्कुल हेल्दी रहता है वो रियलिटी में जीता है, जो वर्तमान में जीता है, वो वास्तविकता में, आउट ऑफ सोसाइटी वो नहीं होता। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? वट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग? देखिए, खेल से, खेल खेलने से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होती है, वो ग्रुप में खेलता है, सोशल बनता है, वो सराउंडिंग में दोस्त के साथ उसके साथी होते हैं, उनके साथ उनका उसका व्यवहार निर्धारित होता है खेल से। उसका व्यवहार कैसा होगा? मैत्रीपूर्ण, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी। फिजिकल डेवलपमेंट होगी, बाय प्लेइंग उसकी फिजिकल डेवलपमेंट तो होगी, उसकी मांसपेशियों का विकास होगा, शरीर तंदुरुस्त तो होगा। इमोशनल डेवलपमेंट होगी उसकी। ओके, यानी यहाँ पे तीनों ही डेवलपमेंट होगी, ऑल द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता थे? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ
साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रतिपादक के प्रोपाउंडर कौन थे? साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिगमंड फ्राइड की है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। साइको एनालिटिक थ्योरी में उन्होंने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में। साइको सेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि साइको सेक्सुअल थ्योरी किसकी है? साइको सेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की है। सेक्स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी फ्राइड का है। जीन पियाजे की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ी। अल्बर्ट बंदुरा की है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी। ओके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी से कहते हैं या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी से कहा जाता है। अल्बर्ट बंदुरा ने एक डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, गुड़िया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा पदोन्नत किया गया है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को गेलस्टॉट भी कहा जाता है, गेलस्टॉट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी मैक्स वर्दमीर के द्वारा दी गई है, मैक्स वर्दमीर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गेस्टॉल्ट का मीनिंग होता है एज अ होल। पावलव की थ्योरी कौन सी है? पावलव की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलव की है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। पावलव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। पावलव को सन 1904 में 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था इन्हें, जो उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, डाइजेशन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने, उसके लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। रशिया से थे ये। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है। वाइगोत्स्की की है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफोर्ड? गिलफोर्ड के द्वारा कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट दिया गया, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय गिलफोर्ड। इस थ्योरी को मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। क्या नाम है? मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये जो ऑप्शन बी में दिया है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उल्टा दिया गया है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पे अगर देखें आप, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली? फैमिली किस टाइप का ग्रुप है? जो फैमिली है वो एक प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है ये। सोशलाइजेशन में जो फैमिली है वो एक प्राइमरी ग्रुप है। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक वो कौन सा फैक्टर है जो किसी छात्र के, किसी स्टूडेंट के लर्निंग को अफेक्ट करता है? देखिए, स्टूडेंट की हेल्थ उसकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। अगर स्टूडेंट हेल्दी नहीं है, वो बार बार बीमार रहता है, तो उससे उसकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट होगी। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, बच्चे की इंटेलिजेंस कैसी है, बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है या सुपीरियर है, उस पर उसकी लर्निंग डिपेंड करती है। उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन, बच्चे की फैमिली कंडीशन कैसी है, परिवार की दशा कैसी है, ये भी निर्धारित करती है बच्चे की लर्निंग को। ओके, तीनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग? रेमेडियल टीचिंग यानी निदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? जो रेमेडियल टीचिंग होती है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? रेमेडियल टीचिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि छात्रों की वीकनेस, जो उसकी कमजोरी है किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, उसको दूर करना रेमेडियल टीचिंग का जो है मेन मोटिव होता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा,
टू रिमूव द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। छात्रों की कमजोरी हेतु कमजोरी दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पुनर्बलन का सिद्धांत रिइंफोर्समेंट की थ्योरी दी गई है स्किनर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है स्किनर, ऑप्शन डी स्किनर के द्वारा दी गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, इस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें इन्होंने एक चूहे पर, रैट पर अपना जो है प्रयोग किया था। इसके अलावा कबूतर पर भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। चूहे और कबूतर पर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इस थ्योरी को आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आरएस मीन्स रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसमें पहले रिस्पॉन्स आता है, फिर स्टिमुलस दिया जाता है। कोहलर यहाँ पे दिया है, कोहलर एक्सपेरिमेंट या कोहलर की इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। कोहलर की इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे इनसाइट थ्योरी या गेस्टॉल्ट थ्योरी हमने पहले भी किया, गेस्टॉल्ट थ्योरी कहा जाता है, गेस्टॉल्ट थ्योरी। इसमें कोहलर ने एक चिंपैंजी पे, एक बंदर पे, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सुल्तान पे एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। इन प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिव मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 से 30 सेकंड तक रहता है। ओके, 15 से 30 सेकंड ही शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो है टाइम पीरियड रहता है। और ये जो सेंसरी मेमोरी दिया गया है यहाँ पे, सेंसरी मेमोरी होती है 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड तक की। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, प्रसिद्ध बुक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है अल्पोर्ट की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अल्पोर्ट की पुस्तक है ये, पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिप्जिंग, लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिंग में खोली थी विलियम वुंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विलियम वुंट। विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को कहा जाता है। इन्होंने ये लिप्जिंग में फर्स्ट लैब जो साइकोलॉजिकल लैब खोली थी, ये कब खोली थी? ये 1879 में खोली थी। कई बार सन एग्जामिनेशन में पूछ लिया था कि किस सन में खोली थी। 1879 में लिप्जिंग में ये फर्स्ट लैब खोली थी, एस्टेब्लिश की थी विलियम वुंट ने। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन में वॉटसन दिया गया है, वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है वॉटसन को, व्यवहारवाद के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर, अनुवांशिकता के असली वाहक कौन है? द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर जीन्स, जीन्स जो है, जीन जो है वो अनुवांशिकता के, हेरिडिटी के वाहक हैं। वो अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को जीन जो है वो ट्रांसफर करते हैं अनुवांशिकता को, हेरिडिटी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टैट TAT परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। टैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग, टैट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसको यूज किया जाता है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए टैट का यूज किया जाता है, ये एक टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। टैट की फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये टेस्ट किसने डेवलप किया था? टैट जो टेस्ट है ये किसने डेवलप किया था? ये टेस्ट डेवलप किया था हेनरी ए मुर्रे द्वारा। मुर्रे आप याद रखें,
मुर्रे द्वारा ये टेस्ट डेवलप किया गया था, पर्सनैलिटी टेस्ट। एक मुर्रे था इसके साथ, एक मुर्रे के साथ मॉर्गन था। मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा ये टेस्ट डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका सूत्र है? ये है आईक्यू का, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का। ये आईक्यू इज द रेशियो ऑफ, आईक्यू इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है आईक्यू का। अगला क्वेश्चन है साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। साइकोसोशियल मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्किनर एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी। पूरा नाम था इनका एरिक एरिक्सन। इन्होंने पूरे जीवन काल को टोटल 8 स्टेजेस में बांटा। ओके, इनकी थ्योरी जो है साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें 8 स्टेजेस बताई है इन्होंने। जन्म से लेके मृत्यु तक की स्टेजेस बताई है इन्होंने। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1.5 साल तक के बच्चे तक की रहती है। और लास्ट चलती है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपियर। ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। E.L. थॉर्नडाइक ऑप्शन में दिया है, ये रह गया है। थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे, बिल्ली पे और चूहे पे। कैट और रैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने लर्निंग के 3 लॉज दिए हैं, 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं थॉर्नडाइक ने। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के 3 लॉज कौन कौन से हैं। तो लर्निंग के लॉज दिए हैं उन्होंने, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग 3 लॉज हैं। एक तो है लॉ ऑफ इफेक्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकंड है, फर्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकंड है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। और थर्ड वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 प्राइमरी लॉज दिए गए हैं लर्निंग के। अधिगम के 3 प्राथमिक जो नियम बताए गए हैं थॉर्नडाइक द्वारा, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? तो बुक जो है ये विजुअल टीचिंग एड है। मैप विजुअल टीचिंग एड है, मैप में आप देखते हैं विजुअली देखते हैं। ग्लोब, ग्लोब भी एक विजुअल टीचिंग एड है। ओके, तो यहाँ पे सभी विजुअल टीचिंग एड दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप एज 6 to 11 ईयर्स फॉल अंडर। 6 से 11 वर्ष की आयु के बालक किस अवस्था में आते हैं? जो 6 से 11 साल के 6 to 11 ईयर के जो ग्रुप एज ग्रुप होता है वो लेट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर चाइल्ड की एक डेवलपमेंट की अगर जनरल से बात करें, इसमें 5 स्टेजेस हैं मेनली। अगर हम बात करें तो पहली इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज बर्थ से 2 साल तक रहती है, जन्म से 2 साल तक रहती है इन्फेंसी स्टेज। ओके, इसमें जो बच्चे की सेंसेस होती हैं, छूकर ही वो सेंसेस आर टीचर, सिंपल सी बात याद रखनी है, सेंसेस आर टीचर। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। दूसरी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसकी उम्र रहती है 2 साल से 6 साल तक के बच्चे, 2 से 6 ईयर्स ओल्ड। अर्ली चाइल्डहुड के बाद आती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 या 6 से 11, 7 से 11, ओके 11 वर्ष तक के अप्रोक्स। लेटर चाइल्डहुड के बाद आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस रहता है 12 से या 11-12 से 18-19-20 तक। ओके, एडोलेसेंस यानी जो टीन एज होती है, मेनली एडोलेसेंस होती है टीन एज, यानी 12, 13 से 19 तक। इसके बाद अडल्टहुड। ओके, तो ये एज आपको ध्यान रखें कि किस एज ग्रुप में कौन सी स्टेज होती है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी स्टेज या एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस टीन एज में आती है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। जो विकास की प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है, कहाँ से आरंभ हो जाती है? जन्म से आरंभ होती है विकास की प्रक्रिया, शिशुकाल से होती है, या इनमें से कोई नहीं, या गर्भधान से हो जाती है? तो बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया है वो उसके गर्भधान से ही शुरू हो जाती है। कंसेप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। गर्भधान से ही जब बच्चे की फॉर्मेशन होने लगती है, पेट में छोटा सा होता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है।
बड़ा हो जाता है, 9 मंथ में बड़ा होगा, फिर उसकी बर्थ होगा, ओके, जन्म से बाद उसकी जो है विकास की प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। और जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की, ये कैसी प्रोसेस है, हमने पहला क्वेश्चन किया था, विकास कैसी प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये पूरी जब तक आदमी जिंदा है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो ये गर्भधान से मृत्यु तक ये चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, स्मृति एक डैश प्रक्रिया है, मेमोरी इज अ हाईली फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस। मेमोरी इज अ हाईली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, संरचनात्मक प्रक्रिया है स्मृति। मेमोरी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, कौन कौन सी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और सबसे पहले सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी 1 से 2 सेकंड तक रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 से 30 सेकंड तक रहती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी ये लाइफ टाइम तक रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड, किसकी स्टेटमेंट है ये, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये स्टेटमेंट है ए एम कार्लसनिक की। ए एम कार्लसनिक की ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे मिलती जुलती जे बी वॉटसन की एक स्टेटमेंट है, जे बी वॉटसन की, उसको भी कर लो। जे बी वॉटसन की स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, वहाँ पे ह्यूमन नहीं है। जे बी वॉटसन की स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ ओनली बिहेवियर। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर स्टेटमेंट है वॉटसन की। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूजफुल इन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूजफुल इन होल टीचिंग प्रोसेस। देखिए, स्वयं को समझने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बालक को समझने के लिए भी यूज़ होती है एजुकेशन साइकोलॉजी। बालक को समझा जा सकता है कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चे की साइकी क्या है, ओके, बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, उसकी आयु के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, ये सारी चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा समझी जा सकती है। लेकिन शिक्षण विधियों को भी चयनित करने में आसानी होती है, शिक्षण विधियों का चयन में आसानी रहती है एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखें, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, होल टीचिंग प्रोसेस में, ये सारी स्टेटमेंट इसमें कवर हो जाती है। होल टीचिंग प्रोसेस जब बोल दिया, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज होता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इसमें इसके अंडर आ जाती हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये तीनों भी करेक्ट हैं, लेकिन ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगी, तो ऑप्शन डी ज़्यादा सही होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया। विलियम स्विट्जर ने ये टर्म दी थी, मेंटल हेल्थ, विलियम स्विट्जर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विलियम स्विट्जर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। आपको पता है, अगर वीडियो के एंड में हम बताते हैं आपको कि इनके लिंक कहाँ होते हैं, आपको भी बताया कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और कहाँ होते हैं, वीडियो की फर्स्ट कमेंट में, फर्स्ट कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक हैं, जाओ जाके फॉलो कर लो। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगर आप में से किसी का जीबीटी का एग्जामिनेशन है तो हमें इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। जीबीटी और संस्कृत टैट जिनका भी है, जीबीटी और संस्कृत टैट का एग्जामिनेशन जिनका भी है, वो हमें अभी इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर लें। ओके, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।